नमस्कार, मैं कृषि कन्या श्रद्धा ढवंडे और मैं महाराष्ट्र में नगर जो ज़िला है उसमें पारनेर तालुका और गांव निघोज में अपना ये श्रद्धा फार्म्स करके डेयरी फार्म में चलाती हूँ। और मैंने जो शुरुआत की थी 1-2 भैंसों से, तो आज हमारे फार्म पर अराउंड 80 भैंसें हैं। और जो बाकी के फार्मर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको साथ में लेकर मैं आज 300 से 350 भैंसों का आज सब मैनेजमेंट करती हूँ। मैंने भैंस पालन ही चुना क्योंकि पहला कारण था ये तो मेरे पापा बहुत समय से जो भैंसों को ख़रीदना बेचना वो काम करते थे, मतलब ट्रेडिंग करते थे। जब तक मैं इसमें आई तब तक ट्रेडिंग चलती थी, लेकिन जब मैं आई तो हमने डेयरी फार्मिंग मतलब दूध की एंगल से, मिल्क बिजनेस के एंगल से फिर मैंने शुरू किया था। तो एक तो वो कारण था, पापा भैंसों की ट्रेडिंग करते थे। दूसरा कारण मतलब हमारी जो भी भैंसें हैं वो सब इंडिजिनस स्पेसीज़ की है, इसीलिए वो कम बीमार पड़ती है या फिर उनकी इस एनवायरनमेंट से, इस सब वातावरण से वो इजीली एडजस्ट कर पाती है, तो वो भी एक कारण है, वो कम बीमार पड़ती है। और इम्पोर्टेंट मतलब जो गाय का दूध जो भी क्रॉस ब्रीड है उनके दूध के रेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रहते हैं कंपैरेटिवली बफेलो के दूध के। तो भैंसों का जो भी दूध होता है उनमें रेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं रहते हैं, तो इसलिए मैंने ये भैंसों का ही पाल कर उनसे ही मिल्किंग बिजनेस शुरू किया। आज जो श्रद्धा फार्म जो हम डेयरी फार्म चलाते हैं तो हमने शुरू किया था एक पेड़ के नीचे से, जैसे कि सब लोग जब हम और थोड़ा पीछे कुछ साल जाए या फिर अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं, पेड़ के नीचे गायों को भैंसों को पालना और वही सब उनकी परवरिश करना वो सब रहता है। हमने भी वहाँ से शुरू किया था। एक हमारे मेरे आई थिंक दादी ने या फिर दादा ने उनके ज़माने में जो उन्होंने एक पेड़ लगाया था, तो उसके ही नीचे एक कंक्रीट करके हमने एक छोटा सा तबेला बनाया था, तो वहाँ से हमने शुरू किया था। पापा की ट्रेडिंग भी वहाँ से ही चल रही थी। फिर बाद में जब मैं इस मिल्किंग बिजनेस में आई तो धीरे धीरे करके हमने डिफरेंट टाइप्स के शेड बनाना शुरू किया, क्योंकि बफेलोज को एक अच्छा वातावरण हम दे सके। तो पहले तो हमने जो पतरा मतलब जो रूफ सीमेंट का रूफ है या फिर जो मेटल के बने जो भी रूफ होते हैं उससे हमने छोटे छोटे फार्म बनाए थे। उसके बाद कुछ सालों बाद हमने एक सिंगल मंजिल का एक 22 भैंसों का फार्म बनाया था और एक प्राइमरी लेवल पर उसके बाद 12 भैंसों का फार्म बनाया था। एंड अगेन इस सब फार्म में जो भी ड्रॉबैक्स थे वो हमने ओवरकम किए, जो कि हमारा आज का 80 भैंसों का जो तबेला है वो हमने डबल मंजिला बनाया है। 2 मंजिलें उसमें है। ग्राउंड फ्लोर पर 40 भैंसें और फर्स्ट फ्लोर पर 40 भैंसें, ऐसा हमने पार्टीशन किया है। तो स्लैब का कंसेप्ट हमारा पहला ही है, क्योंकि भैंसों को अच्छा वातावरण या फिर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, जितना हम उनको अच्छा वातावरण वहाँ प्रोवाइड करें, जितना हम उनके एंगल में जाए तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो इस तरह से हमने सब डेवलप किया। अब हमारे फार्म पर जो ब्रीड है उसमें मुर्रा ज़्यादातर है और उसके बाद पे सुरती, मेहसाना और जाफराबादी ये भी है। तो सब मिक्स है, लेकिन मुर्रा ज़्यादा हम रखते हैं। हमारा जो डेली रूटीन है तो वो सुबह 3:30 बजे शुरू होता है। 3:30 बजे सबसे पहले चारा दिया जाता है, फिर उसके बाद में वो दाना, वो जो फीड होता है वो दिया जाता है और उसी समय साइमल्टेनियसली दूध निकाला जाता है। वो दूध एक साइड डेयरी पर जाता है और दूसरी साइड जो भैंसों को ग्रूमिंग करना है, उनको नहलाना, जो हमारा फ्लोर है वो साफ़ करना, उसी टाइम भैंसों को पानी पिलाना, ये सब काम हार्डली 8 से 10 बजे के बीच में हो जाते हैं। फिर भैंसों को वैसे ही फार्म में छोड़ा जाता है। कोई भी फिर दोपहर के 3:30 बजे तक उनको डिस्टर्ब करता नहीं, कोई भी फार्म में जाता नहीं है, तो उनको आराम करने के लिए वहाँ फिर छोड़ा जाता है। फिर दोपहर को 3:30 बजे
सेम जो सुबह रूटीन था, चारा डालना, फिर उनका दूध निकालना, उसी समय जो फीड होता है वो देना, ये हमारा डेली रूटीन है। फीड में कहे तो हम अभी जो खली मिलती है, जो कपासिया से बनती है, वो देते हैं। मक्का का दहलिया वो भी हम भैंसों के देते हैं। और एक गेहूँ भूसा होता है और बाकी के मिनरल्स ऐड करके हम भैंसों को देते हैं। जो चारा होता है, हरा चारा और सूखा चारा हम मिक्स करके फिर सब भैंसों को देते हैं। जो हम जानवरों को मतलब चारा देते हैं, उसमें हम हरा चारा रखते हैं कुछ, और कुछ हम सूखा चारा रखते हैं। उसमें हमारे खुद की तो ज़मीन थोड़ी सी कम है, तो इसलिए हम वहाँ कुछ इतना ज़्यादा उगा नहीं पाते, तो हम बाहर से ख़रीदते हैं ये सब चारा। तो उसमें मक्का की प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होती है, कभी ज्वार भी होता है और कभी मिले तो बाजरा भी होता है, लेकिन मक्का का सबसे ज़्यादा मक्का रहता है। और सूखे चारे में गेहूं का भूसा या फिर जो धान मिलते हैं हमारे यहाँ, उसका भूसा हम रखते हैं। या फिर ज्वार सूखने के बाद हमारे यहाँ जो कड़वा बोलते हैं उसको, तो वो ज्वार, सूखा हुआ ज्वार भी सूखे चारे में हम हमारे जानवरों को देते हैं। हमारे फार्म पर हमने क्या किया है, पहले तो हमें चारा जो हम लेकर आते हैं, मतलब ख़रीदते हैं, तो वो चारा हमारी गाड़ी लेने जाती है। हमारी एक पिकअप है, तो पहले तो हमने वो उस पिकअप के लिए हाइड्रोलिक बनाया है, जैसे कि ट्रैक्टर की जो ट्रॉली को होता है वैसा बनाया है। तो हमारा वहाँ मैनुअल लेबर कम हो जाता है। दूसरा, हमने पानी के लिए, पानी भर के रखने के लिए, मतलब पानी जानवरों को देने के लिए भी डायरेक्टली अच्छी सिस्टम बनाई है। तो हमारी सब 80 भैंसें 10-15 मिनट में पानी पी सकती है और 24 घंटे हम वहाँ पानी रख सकते हैं, ऐसी हमने वो सिस्टम बनाई है। उसके बाद में जो चाप कटर, वो तो सबके पास होता है, वो है। देन हमने एक बायोगैस का प्रोजेक्ट है हमारे पास, जिसमें से हम जो भी वेस्ट निकलता है फार्म से, जो यूरिन है या फिर बहा गया हुआ जो भी पानी होगा साफ़ सफाई करने के बाद, या फिर जो गोबर बहा जाता है वो होगा, तो वो हम सब कलेक्ट करते हैं और बायोगैस में वो डालते हैं। वहाँ से जो बायोगैस तैयार होता है, वो उस बायोगैस का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए करते हैं। और उससे एक बार इलेक्ट्रिसिटी बन गई तो उस पर हमारा चाप कटर है, या फिर हमारे जो बोरवेल है, या फिर वेल है जो बावड़ी है, या फिर बायोगैस के जो 2 मड पंप चलते हैं, तो वो इसी इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं। तो इसीलिए आपने कभी सुना होगा कि महाराष्ट्र में पहला ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट फार्म, तो इसीलिए बिकॉज जो वेस्ट जाता है उससे हम इनकम भी करते हैं और ऐसे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। इनकम बताऊँ तो जो स्लरी बायोगैस के प्लांट से बाहर निकलती है, तो वो स्लरी हम बेचते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो हमारे फार्म के लिए यूज़ होती है। हमारे पास कितनी भैंसें हैं उस हिसाब से वैरी होगा। उसमें पहले तो मतलब मेरे पापा आज भी ट्रेडिंग करते हैं, तो भैंसों का नंबर कम ज़्यादा होता रहता है। अगर मेरे पास 80 भैंसें हैं तो मुझे 6 लेबर तो लगेंगे ही। मिल्किंग अप हम तो अभी हैंड मिल्किंग ही करते हैं। हमने मिल्किंग मशीन का भी यूज़ करके देखा था, लेकिन वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, तो हम मिल्किंग तो हैंड मिल्किंग ही करते हैं। और जो प्रोडक्शन है, अगर मेरे पास 80 भैंसें हैं तो मैं अराउंड 400 से 450 तक मेरा प्रोडक्शन रहता है। अगर कभी भैंसें 60 हो गई, 70 हो गई, या फिर कम ज़्यादा हो गई, तो उस हिसाब से मेरा दूध बढ़ेगा या कम। जो फार्म से जो भी दूध निकलता है, वो दूध पहला तो कुछ लोग हमारे फार्म पर आते हैं, जो यहाँ से दूध लेकर जाते हैं, उनको 70 रुपये लीटर से वो लेकर जाते हैं। दूसरा, मेरे जो बड़े चाचा हैं, उनका एक छोटा सा बाय प्रोडक्ट का प्लांट है, तो उसको कुछ दूध जाता है, और बाकी का बचा हुआ दूध एक बड़े डेयरी को जाता है। तो इस हिसाब से 3 हिस्सों में डिवाइड होकर ये सब दूध का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहले मैंने जैसे बताया कि जितनी अपने मेरे पास भैंसें हैं, उस हिसाब से कम ज़्यादा दूध की क्वांटिटी रहेगी। और अर्निंग है, मेरा जितना भी रेवेन्यू होगा, उससे मुझे अराउंड 35% से 50% तक प्रॉफिट बचता है। उसमें सीज़न वाइज या फिर चारा या फीड की जो प्राइजेस है, उसके हिसाब से भी मुझे कम ज़्यादा प्रॉफिट वो
मिले। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सबको मैसेज देना चाहूँगी। एक्चुअली आई थिंक मुझे देखने वाले सब फार्मर्स होंगे और वो मेरे से बड़े हैं, मतलब आज जितनी मेरी एज नहीं है उनका उतना एक्सपीरियंस है। मैं मतलब मेरी आदरपूर्वक भावना रहती है फार्मर्स के बारे में, एक आत्मीयता भी रहती है, एक मन से लगाव रहता है फार्मर्स के लिए। तो मुझे पता है फार्मर्स की लाइफ कैसी होती है। तो मैं आपकी बेटी या फिर बहन समझ के मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो भी कर रहे हैं, मतलब खेती कर रहे हैं या फिर जो भी डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी जो इससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें अपनी कंसिस्टेंसी भी रखिए, वो जो हम रखते ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग कुछ स्टडी करके अभ्यास करके हम कर पाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज़ मैनेजमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज तक जो भी डेयरी फार्मिंग आज तक जो चल रहे हैं वो ऐसे ही बस है इसलिए हम चलाते हैं, तो वैसा नहीं करके कुछ इनोवेशंस हमें इसमें लाना है, ब्रीडिंग है जैसे उस पर काम करना है। तो थोड़ा सा मुझे यही बताना है कि हम एज अ बिज़नेस खेती को या फिर डेयरी फार्मिंग को देखें, और वो भी मैं चाहती हूँ कि आप पूरी स्टडी करके सब अच्छे से सीख कर सब प्रैक्टिसेस करिए।